Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 21 और ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है। प्रीवियसली 3rd वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में मैंने आपको ये सभी टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की थी। तो आप पार्ट 3rd वीडियो से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझ सकते हैं। एक आपका टर्म छूट गया था, दैट इज नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है? आपकी माइलिन शीथ मींस दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है दैट इज नोड ऑफ रैनवियर। तो यहाँ पे मैंने आपको माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के बारे में बताया था कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो फास्टर होता है, मींस सिग्नल फास्टर ट्रांसफर होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट है? आपकी स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स के बारे में समझेंगे। ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं और नर्व फाइबर्स के बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अनमाइलिनेटेड फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। तो मैंने यहाँ आपको बताया था माइलिन शीथ एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। तो आज हम देखेंगे कि आपकी ये जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है इसके थ्रू किस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं। तो आपकी जो एक्सॉन की आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोलीमा। और एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म पोर्शन है उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। तो आपकी ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं आयन चैनल्स और ये आयन चैनल्स बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं स्पेसिफिक आयंस के लिए। जैसे कि हम यहाँ पढ़ेंगे आपके सोडियम पोटेशियम पंप जो सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसफर करवाते हैं आपके एक्सोप्लाज्म से आउटर एरिया में और आउटर रीजन से आपके एक्सोप्लाज्म में। और ऐसा कब होता है ये सब आज हम देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि न्यूरॉन्स आपके कैसे सेल्स हैं? एक्साइटेबल सेल्स हैं और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज एक्सोलीमा। ये कौन से स्टेट में होती है? पोलराइज स्टेट। अब व्हाट इज पोलराइज स्टेट? अगर मैं कह रही हूँ कि न्यूरॉन पोलराइज्ड है तो इसका मतलब क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन मींस आपकी एक्सोलीमा पे प्रेजेंट है। तो ये आयन चैनल सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयंस के। जब आपका न्यूरॉन कोई भी सिग्नल, कोई भी स्टिमुलस एक्सटर्नल या इंटरनल किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में है? रेस्टिंग स्टेट। और ये रेस्टिंग स्टेट को ही हम पोलराइज स्टेट कहते हैं। तो इस टाइम पे आपकी मेम्ब्रेन कैसी है? वो किस तरह से फंक्शन कर रही है? क्योंकि वो रेस्टिंग पे है ना, कोई सिग्नल तो ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे क्या होता है? आपकी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है वो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस के लिए एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। मींस जब आपकी मेम्ब्रेन रेस्ट पे है तो वो अलाउ करेगी पोटेशियम आयंस को आउटसाइड रीजन से एक्सोप्लाज्म में आने के लिए, मींस एक्सॉन के अंदर एंट्री करने के लिए पोटेशियम आयंस को अलाउ कर रही है। बट वो इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के, वो सोडियम आयंस को मूव नहीं होने दे रही। सिमिलरली आपकी जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन से जो कहाँ प्रेजेंट है? एक्सोप्लाज्म में। तो आपने देखा आपके एक्सोप्लाज्म में कौन एंट्री कर रहा है? पोटेशियम आयन, क्योंकि एक्सोलीमा पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है। बट आपकी जो एक्सोलीमा है मींस न्यूरल मेम्ब्रेन वो इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए जो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है। मींस एक्सोप्लाज्म के अंदर जो भी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए आपके एक्सोप्लाज्म दैट इज इनसाइड द एक्सॉन कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स बट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, क्योंकि सोडियम आयन से तो इम्परमिएबल है, बाहर से उन्हें अंदर आने ही नहीं दे रही है। तो ये आपकी होती है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में वो लिपिड मेम्ब्रेन है, वो एक्सोलीमा है या वो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है
जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है एक साइड में और नेगेटिवली चार्ज्ड है दूसरे साइड में। तो हमें पता है कि आपकी जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है आपके आउटसाइड में क्योंकि वहां ज्यादा सोडियम आयंस है, और नेगेटिवली चार्ज्ड है इनर साइड में क्योंकि वहां आपके नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड के प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन कैसे एक्ट करती है इन अ रेस्टिंग स्टेट। तो ये आपका है रेस्टिंग पोटेंशियल किसी भी लिविंग सेल्स में, जैसे कि स्पेसिफिकली आपके न्यूरॉन्स में। तो अगर हम कह रहे हैं कि आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, इसका मतलब वो कैसे चार्ज्ड है? आउटसाइड मेम्ब्रेन आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इनसाइड मेम्ब्रेन आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये बताता है आपकी मेम्ब्रेन का पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट, जिसमें आपकी मेम्ब्रेन आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि उसमें ज्यादा सोडियम आयंस प्रेजेंट है, और इनसाइड नेगेटिवली चार्ज्ड है क्योंकि उसमें कम पॉजिटिव आयंस है, दैट इज सोडियम तो है नहीं, सिर्फ पोटेशियम है, और बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड आपके प्रोटीन्स हैं जो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज एक्सोप्लाज्म? आपका साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, और आपकी जो एक्सोप्लाज्म है वो इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से, तो वो उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही। तो ये है आपकी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जिसका इलेक्ट्रिकल चार्ज बाहर पॉजिटिव है और इनर साइड में नेगेटिव है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके बुक में भी है, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सोलीमा पॉजिटिवली चार्ज है बाहर और इनर साइड में नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ बहुत सारे आपके आयन चैनल्स, पंप्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्या होता है, जब रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन है तो वो Na को तो अंदर एंट्री नहीं दे रही है, तो वो Na को रिमूव कर रही है, इसका मतलब। तो जब आपके इन आयन चैनल से 3 Na बाहर जाएंगे, मींस 3 सोडियम बाहर जाएंगे, तब 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आपके पॉजिटिवली चार्ज जो Na है वो मेम्ब्रेन को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अभी रेस्टिंग स्टेट चल रहा है, कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो ये जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हो, आयनिक ग्रेडियंट आप देख रहे हो, यही हेल्प करता है मेम्ब्रेन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। आउटर साइड पॉजिटिव है, इनर साइड नेगेटिव है, और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इस तरह से मेंटेन है। तो आउटर सरफेस एक्सोनल मेम्ब्रेन की पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ Na, और इनर साइड नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ पोटेशियम आयंस। तो इस मेम्ब्रेन को हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बिकॉज ऑफ दीज आयंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल सिंपली क्या बता रहा है कि आपकी मेम्ब्रेन किस तरह से चार्ज्ड है आउटसाइड एंड इनसाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मींस रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या है, बिफोर स्टिमुलेशन कोई सिग्नल नहीं आया, तो एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज्ड आपके प्रोटीन्स हैं एंड आपका सोडियम आयंस एब्सेंट है, यहाँ पे पोटेशियम आयंस प्रेजेंट हैं। और हमने पढ़ा भी 3 सोडियम आयंस जब एक्सोप्लाज्म से बाहर जाएंगे तो आपके 2 पोटेशियम आयंस एक्सोप्लाज्म में एंट्री करेंगे। बाहर का फ्लूइड कैसा है, जो एक्सॉन के बाहर है, वहां पे लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम है, तो इसीलिए बाहर की मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस टाइम पे आपके मेम्ब्रेन चैनल्स क्लोज्ड है क्योंकि उन्हें कोई सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, जब आपकी जो नर्व फाइबर है, आपके न्यूरॉन है, उन्हें सिग्नल मिलेगा, उन्हें कोई स्टिमुलेशन मिलेगी, उसके खिलाफ उन्हें रिस्पॉन्ड करना है। तो अब क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं, तो न्यूरॉन को जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तो ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उनमें गड़बड़ी होने लगेगी, चेंजेस होने लगेंगे,
और उस चेंजेस की वजह से क्या होगा, आपकी जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाएगी सोडियम आयन के लिए। और जैसे ही स्टिमुलस आया, डेंड्राइट्स ने वो स्टिमुलस किसे दिया, सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने ट्रांसफर किया एक्सॉन को, और एक्सॉन में जैसे ही ये आएगा तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन में जो भी आयन चैनल्स हैं जो अभी तक इम्परमिएबल थे सोडियम आयंस के लिए, अब वो परमिएबल हो जाएंगे। और रैपिड इनफ्लक्स मींस, इनफ्लक्स मतलब आउटसाइड रीजन से सोडियम जो है वो अब न्यूरोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्सोप्लाज्म में एंट्री करेगा। तो अब पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, रिवर्सल पोलैरिटी। अब अंदर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि सोडियम आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज है उन्होंने आउटर सरफेस को छोड़कर कहाँ एंट्री कर ली, आपके एक्सोप्लाज्म में, जिसकी वजह से अब आपकी जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल रिवर्स्ड हो गई। आउटर साइड नेगेटिव हो गया, इनर साइड पॉजिटिव हो गया। तो ये जो पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन है जो रिवर्स हो गई, तब हम मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। और इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना मींस सिग्नल जनरेट हुआ जिसकी वजह से आपके मेम्ब्रेन पे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज थे वो डिफर हो गए। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो चेंज हुआ is known as action potential and it is also termed as nerve impulse। तो यही तो nerve impulse है, electrical nerve impulse है जो ट्रांसफर हो रही है। तो ये आपका जो डायग्राम है एनसीईआरटी में भी दिया गया है। जैसे ही आपके सेल बॉडी से स्टिमुलस कहाँ आई, एक्सॉन में, तो वहां पे आयन चैनल्स ओपन हो गए। फटाफट आप देखो पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। तो यहाँ क्या जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स जनरेट हुई। अब फिर ये नर्व इंपल्स जब आगे ट्रांसफर होगी तो आप देख सकते हो अब पीछे वाली जो मेम्ब्रेन है वो वापस कौन से स्टेट में आ जाएगी, पोलराइज्ड स्टेट में आ जाएगी। और आपकी आगे वाली जो मेम्ब्रेन है अब वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मींस आउटर पॉजिटिव, इनर नेगेटिव। डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन मींस आपका आउटर नेगेटिव एंड इनसाइड पॉजिटिव। और डीपोलराइज्ड कब होगी मेम्ब्रेन, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जब एक नर्व इंपल्स जनरेट होगी। और किसकी वजह से जनरेट होगी, ड्यू टू अ स्टिमुलस। तो इस तरह से आपका ये जो पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड स्टेट है वो ट्रांसफर होता जाता है आपकी मेम्ब्रेन में आगे। और जितने आयन चैनल्स हैं अभी वो पोलराइज्ड है, फिर वो डीपोलराइज्ड होंगे। अब ये जो डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है ये सिग्नल किसे ट्रांसफर करेगी, आगे वाली आपकी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को, और फिर खुद बाद में पोलराइज्ड हो जाएगी। तो इस तरह से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं आपके पूरे एक्सोनल मेम्ब्रेन में। और कहाँ जाएंगे, एक्सॉन टर्मिनल या लास्ट आपका साइनेप्टिक नॉब, जहां से वो ट्रांसफर किए जाएंगे नेक्स्ट न्यूरॉन में या आपके इफेक्टर ऑर्गन में। तो हमने देखा डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन या डीपोलराइजेशन मींस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया आपका नर्व फाइबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीपोलराइज स्टेट में आपके न्यूरॉन कैसे एक्ट करते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाती है सोडियम आयंस के लिए। सोडियम आयंस एक्सोप्लाज्म में एंट्री करते हैं, Na चैनल्स ओपन हो गए हैं, वो इनसाइड डिफ्यूज हो रहे हैं क्विकली, जिसकी वजह से इनसाइड पॉजिटिव हो गई मेम्ब्रेन और आउटसाइड नेगेटिव। और इसे ही हम डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो अभी हमने पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देखे, तो अब आपकी मेम्ब्रेन कौन से स्टेट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं तो कोई तो चार्ज है ना वहां पे। तो आप देखो यहाँ पे बताया गया है मेम्ब्रेन वोल्टेज MV। इस स्टेट में हम इसे मेजर करते हैं। तो -70 मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। क्योंकि -70 क्यों, क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन कैसी है, इनसाइड नेगेटिव में है। और जैसे ही थ्रेशहोल्ड के बाद आप देखो जैसे ही सिग्नल मिला तो राइजिंग फेज आएगा और आपकी मेम्ब्रेन कैसी हो गई, अब आपकी इनसाइड से पॉजिटिव हो गई, मींस पॉजिटिव 40 MV।
तो ये आपकी बुक में तो नहीं है, बट एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेट में -70 MV मेम्ब्रेन वोल्टेज उसका होता है, और जैसे ही वो एक्साइट होती है, स्टिमुलेशन मिलता है आपके नर्व फाइबर को, आपके न्यूरॉन को, तो वैसे ही वो पॉजिटिव में ट्रांसफर हो जाती है, +30 या 40 MV आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि आपके आयन चैनल्स कंटिन्यूअसली क्लोज्ड एंड ओपन हो रहे हैं, पोलराइज एंड डीपोलराइज स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल को आगे ट्रांसफर करना है, एक ही जगह नहीं रखना। तो ये पीक इस तरह से अप एंड डाउन होती है, मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में आती है, फिर एक्शन पोटेंशियल में एंटर करती है। तो ये स्टेट रेस्टिंग और एक्साइटेबल स्टेट आपकी पूरी मेम्ब्रेन में ट्रांसफर होता है और जाता है एक्सॉन टर्मिनल तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है कि जब आपकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हुई, उसके बाद उसका क्या काम है, आगे वाला जो पार्ट है मेम्ब्रेन का उसे डीपोलराइज करना और खुद रीपोलराइज होना। तो जब वो खुद रीपोलराइज होगी तो क्या होगा, आपकी मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी के आयंस के लिए, मींस फिर से इनसाइड नेगेटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.